नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। भगवान से ये दुआ है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेस। आपका छोटा भाई जेके राय और जितेंद्र कुमार राय। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से कि सोमवार से मेरा बिहार पुलिस का बैच प्रारंभ होने वाली है। मैथ पहले स्टार्ट होगी, फिर दो दो चार दिन समय लगेगी सभी सब्जेक्ट प्रारंभ होने में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज निर्देशांक ज्योमेट्री क्लास 10 का 7.1 हम शुरू कर रहे हैं और मेरे वीडियो पर बराबर बने रहिए। इससे आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप जरूर जानिएगा। जो हमारी कमी रह जाएगी वो आप हमें बताइएगा। आज हम 7.1 का बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है? बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। चलिए, दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि दोस्तों इसमें दो बिंदु दिया रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन हम फर्स्ट दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन हुआ, कहेगा इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला वाला है, इसको हम करेंगे x1 और y1। x1 और y1, x1 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 5। अब इसको हम करते हैं x2 और y2। x2 का मान कितना है दोस्तों 4, क्या है 4। y2 का मान कितना है 3। इस तरह से आपका प्रश्न दिया रहेगा एग्जाम में, कहेगा इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। क्या बोलेगा? बीच की दूरी ज्ञात कर। हंसिए मत दोस्तों, बोलिए क्या ज्ञात करना है? बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए, हाँ, हंसकर ही पढ़ना है, हंसकर ही पढ़ना था। चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, मुस्कुराहट से फरबे उठनी चाहिए उनकी। तो चलिए, दूरी सूत्र से हम चलते हैं। दूरी बराबर होता है क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, x2 का मान हम यहां से पुट करते हैं, कितना? x2 का मान क्या है दोस्तों, बोलो 4। क्या है 4 माइनस x1 का मान कितना है 3 है। क्या है 3 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान है 3। क्या है 3। y1 का मान कितना है 5 मैंने रखा, ठीक है। इसका स्क्वायर बराबर है तो बराबर देंगे 4 माइनस 3, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? एक का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2। 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2। इसका भी हम स्क्वायर कर चुके, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक। चलिए आगे, x का मान, x का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों बताओ? x का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। कहेंगे सर माइनस कहाँ गया? स्क्वायर में माइनस का मान खत्म हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हम जब भी गुणा करते हैं -2 गुने -2, तो इसका मतलब होता है ये 4 होता है, मल्टीप्लाई में गुणा खत्म हो जाता है। तो चलिए यहाँ करते हैं हम, देखिए फिर से यहाँ देखिए, 1 और 4 हम ऐड करेंगे, कितना होगा दोस्तों? √5। और ये हो गया मेरा
जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बन चुका है, एक क्वेश्चन बन चुका है। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर से समझिए मेरी बातों को। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहले हम क्या करेंगे, x1 y1 डालेंगे। तो x1 का मान कितना है, 8 है। y1 का मान कितना है, 3 है। फिर हम x2 और y2 डालेंगे। x2 का मान कितना है, x2 का मान पहले वाला होता है x2 का मान, और y2 का मान कितना है, 5। ठीक है, अब दूरी सूत्र हम लिखेंगे। दूरी सूत्र सूत्र जानते हैं दोस्तों, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो दोस्तों आज फिर से आते हैं। अब देखिए x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है दोस्तों, यहां से हम पुट करेंगे। x2 का मान है कितना, 2। x1 का मान कितना है, 8 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है दोस्तों, 5, और y1 का मान कितना है, 3, इसका स्क्वायर करेंगे हम। 2 में से 8 घटेगा दोस्तों, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 घटेगा तो 2 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर अर्थात स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना। तो 6 गुना 6 कितना होता है, 36। जैसा कि पहले मैं बता रहा हूँ कि माइनस में स्क्वायर रहेगा तो यह खत्म हो जाता है, तो क्या होगा, 36 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अब 36 और 4 कितना होता है दोस्तों, 40। इसका गुणनखंड निकलेगा, क्या हो गया, मात्रक। ये आपका हो गया आंसर। देखिए समझिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मैं क्वेश्चन कुछ देता हूं, इसे आप बनाइए। चलिए क्वेश्चन बनाइए, आप बनाइए इसे। बनाइए दोस्तों। चलिए हाँ, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम मानेंगे क्या, इसको मानेंगे x1 और y1 करके बताएंगे। x1 का मान कितना है, 9 है। y1 का मान कितना है, 5 है। x2 का मान कितना है, 1 है। y2 का मान कितना है, y2 का मान बोलो दोस्तों, y2 का मान कितना है, 7 है। अब इसमें हम इसका मान पुट करेंगे। x2 का मान देखिए कहां से पुट करेंगे, x2 का मान कितना है, 1। x1 का मान कितना है, 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, 1 है, 7 है। y2 का मान कितना है, 7 माइनस y1 का मान कितना है, 5। मैं इसका भी मान पुट करेंगे। 1 में से 9 घटेगा दोस्तों, -8 का स्क्वायर होगा, प्लस 7 में से 5 घटेगा तो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है,
8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, 64 और 4 कितना होता है 68। ये हो जाएगा आपका मात्रक आंसर। अब दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन देता हूं जिसे आप बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। दोस्तों आप कैसा लगा ये वीडियो आप देखकर जरूर कमेंट और लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। तो चलिए हम 2 क्वेश्चन देते हैं जिसे आप बनाकर हमारे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। पहला क्वेश्चन है 3,5 और है 5,2। दूसरा क्वेश्चन है 7,2 3,1। चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सोमवार से बिहार पुलिस का बैच प्रारंभ करने जा रहा हूँ और आपका 50 दिन का मैथ का क्लास रहेगी जिसमें बारीकी से आपको मैथ समझाया जाएगा, अर्थात बेसिक से क्लास 6 से लेकर 10th तक का जो भी मैथ है उसको समझाया जाएगा। थैंक यू।